Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम बैक टू MCQ ट्रेजरी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की जो TGT का जो सिलेबस है उसके अंदर एजुकेशनल रिसर्च की जो बुक इंक्लूड है उसके अंदर से एथनोग्राफिक रिसर्च एक टाइप है रिसर्च की, इसको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी TGT के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको इथनोग्राफिक रिसर्च का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इथनोग्राफी इज़ ए क्वालिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑफ्टन यूज इन द सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। एथनोग्राफी जो रिसर्च है ये एक क्वालिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव मेथड उस मेथड को कहा जाता है जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हों। एक होती है क्वालिटेटिव फॉर्म, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा शो किया जाता है, जैसे नंबर्स पे। फॉर एग्जांपल कि आपका डेटा जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह नंबर्स के हिसाब से जो डेटा आपके पास आता है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव जो होती मेथड होता है इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके आइडियाज़, आपके बिलीव्स, आपके फाइंडिंग्स वगैरह लिखी जाती हैं, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड। तो एथनोग्राफी जो है वो एक क्वालिटेटिव मेथड है फॉर कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, data are collected through observation and interviews which are then used to draw conclusion about how society and individuals function. इथनोग्राफी रिसर्च जो है वो ना आपके सोसाइटी, आपके इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स क्या हैं, मतलब वो कैसे त्यौहार को मनाते हैं। जैसे शादी का जो फंक्शन हो वो डिफ़र करता है आपकी डिफरेंट सोसाइटीज़ के दरमियान पे। ठीक है, आपकी जैसे TGT के सिलेबस के हवाले से जो GB के लिए, तो मैं GB की एक मिसाल देता चलूँ। अब गिलगित की साइड पर आप चले जाओ तो वहाँ पर जो आपकी शादी, आपके रस्म ब्याह का जो रस्म रिवाज है वो डिफरेंट होगा बनिस्बत आपके बल्तिस्तान के। ठीक है, तो इसके अंदर इनमें यही इथनोग्राफी में यही चीज़ें देखी जाती हैं कि वो कैसे दूसरों के साथ एक रिएक्ट करते हैं, कैसे अपने त्यौहार मनाते हैं, मतलब अपने डेज को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी हवाले से जो रिसर्च की जाती है इसको कहा जाता है इथनोग्राफी रिसर्च। Ethnography is a study through direct observation of user in their natural environment rather than in a lab. देखें, इथेनोग्राफी जो है ना वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जाती है। मतलब ये नहीं है कि आप कहीं लैब पर किसी कमरे में बैठे हों और वहाँ पर आप साइंटिफिक मेथड के ज़रिए या डिफरेंट मेथड के ज़रिए आप अपने लैब में बैठकर उसके फाइंडिंग्स दो। ऐसा नहीं होता इसके अंदर, बल्कि आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाकर आपको देखना पड़ेगा। अगर आप माशरे के यहाँ पर गिलगित और बल्तिस्तान के जो शादी के रिवाज को अगर आप देखना चाहो तो आप लैब के अंदर बैठकर इसके फाइंडिंग्स नहीं दोगे, आप उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंचोगे, बल्कि आपको माहौल में उसे फील्ड में आपको जाकर नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाकर आपको इसके फाइंडिंग्स निकालने होंगे। जैसे अगर आपने इसके गिलगित और बल्तिस्तान की शादी के रस्म रिवाज को देखना हो तो आपको गिलगित में जाकर किसी शादी को भी अटेंड करनी होगी और बल्तिस्तान में भी आकर आपको शादी अटेंड करनी होगी। देन आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के रस्म रिवाज कैसे हैं और यहाँ के कैसे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाकर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। The objective of this type of research to gain insight into how user interact with things in their natural environment. अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने खुशी गम को कैसे मनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एम क्या है, इसका मकसद क्या है एथनोग्राफिक रिसर्च का? दिस रिसर्च प्रोवाइड इन डेप्थ इंसाइट इनटू द यूजर्स व्यू एंड एक्शन अलोंग विद द साइट्स एंड सोन दे इनकाउंटर ड्यूरिंग देयर डे। मतलब वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कैसे बैठते हैं। ठीक है, उनके अंदर इन डेप्थ स्टडी होती है, मतलब उसके बारे में नॉलेज आपको गेन होती है कि वो यूज़र्स जो आपके जो लोग हैं जिनका रस्म रिवाज कैसा है उनका इन डेप्थ आपको पता चल जाता है इससे। It provides the researcher with an understanding of how those users see the world and how they interact with everything around them। और वो रिसर्चर है उसको ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये जो मखसूस इलाके के जो लोग हैं जहाँ पर ये रिसर्च कर रहा होता है वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ अराउंड देम जो उनके साथ बैठते हैं। अच्छा, इथेनोग्राफी मेथड इंक्लूड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें अंदर एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब बंदे खुद वहाँ जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। डायरी स्टडीज़ होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। देखिए, जो कल्चर आपका जो रस्म रिवाज चल रहे हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो और वहाँ पर वो देख सके कि ये आया कि ये लोग जो लोग हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। फोटोग्राफी के जरिए आपको कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट एनालिसिस सच ए डिवाइसेस दैट ए पर्सन यूज थ्रू आवर द डे। सारी चीज़ें आप ऑनलाइन या वीडियोज़ के ज़रिए भी आप उससे अंदाज़ा कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो।
Observation can made anywhere from the user's workplace, their home, or while they are not or out with family and friends. तो आप जो ऑब्जर्वेशन वो कहीं पर भी कर सकते हो, उनके घर में, आउटिंग पे, फैमिली के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, वर्क प्लेस के अंदर, तो ये सारी चीज़ें. The length of the studies can vary depend on the research that is being conducted. They can range from a couple of hours of observation to studies that last several months. अच्छा, हाउ टू कंप्लीट एथनोग्राफिक रिसर्च, कैसे कंप्लीट किया जाएगा आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च को. देयर आर टू की मेथड टू कलेक्ट एथनोग्राफिक रिसर्च डेटा. बोथ इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन, जो कि दोनों जो है वो ऑब्जर्वेशन ही है. एक फर्स्ट जो है वो पैसिव ऑब्जर्वेशन है. पैसिव ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है, विच कैन आल्सो बी नोन एज शेडोइंग. शेडोइंग कहते हैं साया बनना, मतलब कोई कोई रस्म रिवाज, कोई रिवायात जो अगर आपके जो कल्चर हैं उसको कर रहा हो, तो आप एज ए शेडो उसको फॉलो करोगे, मतलब उसके साया बनकर उसके साथ बैठना, उसके साथ क्या क्या मतलब वो चीज़ काम करते हैं, कौन से वक्त पर किस टाइप के वो वर्क करते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें आपको साया बनकर उनको चेक करना पड़ेगा और उसको रिसर्च को देखना पड़ेगा. ठीक है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा. ये आपकी पैसिव ऑब्जर्वेशन होती है. सम टाइम बिफोर द रिसर्च बिगन यूजर्स विल बी इंटरव्यूड ऑन देयर ओन इन ग्रुप्स टू लर्न मोर, या वो अपने जो फोकस ग्रुप है उसके साथ इंटरव्यू भी कर सकता है. ऑब्जर्वेशन विल बी डॉक्यूमेंटेड थ्रू आउट द डे यूजिंग ए नंबर ऑफ मेथड्स सच ए टेकिंग, मतलब वो नोट्स भी कर सकता है, फोटोग्राफी भी कर सकता है, स्केचेस, वीडियोस के जरिए भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है. This research may conducted as part of a team so that a large number of users can be observed and therefore gaining a grateful insight quickly. लेकिन इसमें फिर वही बात है कि आपको रिसर्च जो कंडक्ट करता है, जो रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व करता है कि और वो गेन करता है ग्रेट इनसाइट क्विकली, और जो उनकी जो गहराई तक जाता है जल्दी इसकी पैसिव ऑब्जर्वेशन के ज़रिए. This observation method is a good way for researcher to see how users go about their day first hand and identify and disconnection when the user tells the researcher one thing but actually interact in another way. अच्छा, दूसरा जो है कंटेक्चुअल इंटरव्यूज. आपको इंटरव्यूज के जरिए भी आप कर सकते हैं. कंटेक्चुअल इंटरव्यूज आर वेयर द रिसर्चर विल इंटरेक्ट विद यूजर व्हाइल ऑब्जर्विंग देम गोइंग अबाउट देयर एवरीडे टास्क. कंटेक्चुअल इंटरव्यूज़ के अंदर भी मतलब अब रिसर्चर जो है वो इंटर करता है यूज़र के साथ. ठीक है, जो आज के दिन के अंदर वो जो काम टास्क वगैरह कंप्लीट करता काम करता है उस हवाले से इंटरव्यू करेगा. द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट. आपको जो इंटरव्यू है ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डिफरेंट कल्चर्स होती हैं. ठीक है, जैसे नवरोज़ होती है, तो ये कहते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर इनसे इंटरव्यू करो, मतलब वो जो जब वो त्यौहार बना रहे होते हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं, इस तरह उसी वक्त उसी टाइम आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे ताकि वो आपको रियल आंसर देगा. ठीक है, नहीं अगर आप उसके त्यौहार के बाद घर में या कहीं और जगह पर मखसूस इंटरव्यू करोगे तो मे भी पॉसिबल कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग वो लाए. तो बेहतर है कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर उससे सवालात पूछोगे, इंटरव्यू करोगे. The researcher will observe the user going about their everyday tasks and ask question to gain insight. वो सवालात पूछेगा. अच्छा, इसके एनालिसिस क्या है? The analysis of the finding will vary depend upon the method that has been used to gather the insights. वो आपके मेथड के ऊपर डिपेंड करता है. Researcher will look for pattern and themes for the data. They will look for the challenges and barriers that user encounter and how it has affected different users. One of the method used to analyze the data is the use of any affinity diagram. डायग्राम के जरिए भी आप कर सकते हैं. This method allows you to take all the observation from the research and group them together so that you can be looking for patterns. Researcher will put all their key points onto post-it notes and then categories these into group which relate to the same topic. देखें, ये रिसर्चर जो है ना वो आपको नोट्स बनाएगा. इसके हवाले से नोट्स के अंदर आप डायरी में भी लिख सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं, फोटोग्राफी के जरिए डिफरेंट उसमें आप इनकी जो कल्चर, इनकी जो इंटरव्यूज, इनकी जो ऑब्जर्वेशन आप करते हो उसको एक ही टॉपिक के अंदर आपने कवर करना है. अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस हैं एथनोग्राफी रिसर्च के, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? एबिलिटी टू सी फर्स्ट हैंड हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, ये पता चल जाता है. आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड इश्यूज दैट यू माइट नॉट हैव इनकाउंटर्ड इन यूजेबिलिटी टेस्ट. आइडेंटिफाई करते हैं अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ को, जो इससे पहले आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ऐसी चीज़ों इश्यूज़ को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके ज़रिए. Opportunity to test new product ideas before they are released to the market, so to market to see what demand is like, मतलब वो किस टाइप की डिमांड को लाइक करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी.
टू न्यू जो आइडियाज़ आपके प्रोडक्ट्स वगैरह चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाता है। डिसएडवांटेजेस अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एथनोग्राफी रिसर्च के, वो क्या-क्या हैं? बिकॉज़ देयर इज़ अ ग्रेटर इनसाइट इनटू द यूज़र, इट टेक मच लॉन्गर टू जनरेट एंड एनालाइज़ ऑल द फाइंडिंग, मतलब ये ज़्यादा टाइम लेता है, मच लॉन्गर है। शॉर्ट स्टडीज में नॉट गेट द यूज़र टू एक्ट नेचुरली एज दे आर अवेयर ऑफ द रिसर्च प्रेजेंट, मतलब अगर वो शॉर्ट टाइम अगर आप करना चाहो तो फिर वो जो आपके फोकस ग्रुप होता है वो उस चीज़ का पता उसको चल जाता है वो, लेकिन वो फिर वो नेचुरली जवाब नहीं दे पाता इस चीज़ का, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एथनोग्राफिक स्टडीज टिपिकली मच हायर देन कंडक्टिंग यूजिबिलिटी टेस्ट, मतलब इसके अंदर जो एथनोग्राफिक उसका कॉस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन के अंदर ये है कि एथनोग्राफिक स्टडीज आर गुड वे टू रियली अंडरस्टैंड योर यूजर एंड द चैलेंजेस दे मे फेस व्हाइल गोइंग अबाउट देयर एवरीडे लाइफ। फिर यही बात आती है, देखो रिसर्च एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर एक ऐसी रास्ता है जिसके अंदर आप रियली अंडरस्टैंड करते हो आपके यूजर्स का, आपका फोकस ग्रुप का, जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो, ठीक है। जब वो एवरीडे लाइफ अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर आपके काम करते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं, अपना दिन गुजारते हैं, किस टाइप से गुजारते हैं, मतलब इसके ऊपर आपकी जो है वो फोकस करती है। The research will give you insight to your user that you may not have seen if they were in the however ethnographic studies can be costly and time consuming, ये time consuming है, so making sure that you get research method right is crucial to making sure that you are getting research question and answered. Having conducted a study, you then need to present your findings back in an informative and meaningful way. आपको ये डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल वे में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अलाउ टीम्स टू यूज द इंफॉर्मेशन टू मेक चैलेंजेस, मेकिंग श्योर दैट योर ओन ओपिनियन हैव नॉट कम इनटू द फाइंडिंग्स। आपके अपने ओपिनियंस कभी नहीं आने चाहिए, बल्कि उनके ओपिनियन आने चाहिए जिनके ऊपर आपने रिसर्च की हो। तो आज का ये टॉपिक था एथनोग्राफिक रिसर्च। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट रिसर्च मेथड्स और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।